शलोम 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 सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो शुरू करने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा जो एक यूट्यूब चैनल है क्रिश्चियन किंग के नाम से, उसमें अब वीडियोस टेलीकास्ट होंगे। तो आप उसे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने पसंद किया है, और मैं चाहता हूं कि उसे सब्सक्राइब कर लें कि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिले। उसमें ऑडियो वीडियो जो बहुत लंबे समय से एक योजना थी, जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को जो इस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, निश्चित अनंत जीवन के लिए, आत्मा बचाने के लिए, और उसमें एक बाइबल स्टडी भी हो जाएगी। अभी जो हम इन 2023 और 2024 के बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा नए में प्रवेश करे और शुरू से जो प्रकाश को जाना, परमेश्वर की योजनाओं को, जन्म को, और उसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, मांगने के लिए जीभ पर, शुद्ध भाषा पर लगातार हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसमें मत चूकिएगा किसी वीडियो में, क्योंकि ये अंतिम समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो संसार में घटित हो रही हैं और जिनमें सच्चाइयाँ हैं, जितनी मेरे सामने आती हैं और पवित्र आत्मा दृष्टि कराते हैं उन खास बातों पर जो वर्ल्ड लेवल पर, अर्थात विश्व स्तर पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है, तो वो आप तक पहले पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। और निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब बातें जो घटित हो रही हैं, चाहे वो कहीं भी हो रही हों, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे लिए कठिन नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सब बातें आपके सामने भी आएँ। तो इसीलिए उसे सब्सक्राइब कर लेना, उसमें बहुत सा मिलेगा। और जो हम जानना सीखना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही जीना, या तो हमारा जीवन जो बचाया गया है उसका प्रयोजन, या सिर्फ उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं दिनचर्या की, बस निश्चित की हुई अपनी प्रार्थनाएं, अपनी ज़रूरतें, अपने दायरे। तो लगातार ये जान लीजिए कि भ्रम भ्रम और भ्रम फैल रहा है। भ्रम फैलाने वाले अलग अलग तरीके से शैतान के हाथों में पड़े हैं। भ्रम दूसरा नहीं फैला रहा, हम में से ही निकले लोग फैला रहे हैं, और बहुत से परमेश्वर के लिए नाश का कारण समझते हैं अपने आप को। तो इनसे बचिए, भ्रम से बचिए। सारी बातें आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में हैं, वचन में सब बातें बड़ी खुली तौर पर है, पर इस भ्रम ने मनुष्य को विभाजित कर दिया है। विभाजन अपेक्षाओं के कारण होता है, जैसे हमने खुशी का जाना था कि खुशियों की अपेक्षा करना विभाजन की परिस्थिति को निर्मित कर देता है। वैसे ही भ्रम इतना खतरनाक है और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर समय जो विश्वास में कमी लाता है, विश्वास में कमी आने लग गई हैं मजबूती की जगह भ्रम की वजह से। और वो भ्रम वचनों में मिलावट करके लुभाने वाली बातों पर और मनुष्य पर विश्वास, वो ऐसी स्थिति निर्मित करता है कि परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से दूर होकर निराशा में परिवार पड़े हैं, मुसीबतों में पड़े हैं, कंगाली में पड़े हैं, कर्ज बाजारी में पड़े हैं, लोगों की ओर ताकने के कारण।
तो इस पर ध्यान दीजिए कि जो बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, कहने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं और कैसी कैसी दुविधा में फंसे हुए हैं। हमने ये बात जानी थी कि उन लोगों के साथ जुए में जुट गए हैं, प्रभु यीशु का जुआ लेना या अपने भार प्रभु यीशु को देने की जगह मनुष्य को दे रहे हैं। यहाँ वो सतर्क हो जाएं। ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि आपकी प्रभु नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसके सामने जाइए आप। चाहे आपने कितना भी कैसा भी किया हो, अपने कपट के कारण, चालाकी के कारण, किसी के षड्यंत्र में शिकार होने के कारण, कुटिलता मन में लाने के कारण, अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के कारण, आदर सम्मान नहीं होने के कारण, ऐसे लोग निश्चित प्रभु यीशु ने पापियों के लिए अपने प्राण दिए हैं कि बच जाएं। जितना बड़ा बोल पाते हैं और बोल रहे हैं, इन चीज़ों का सुधार अपनी कलीसिया में हो जाए। सब वचन बता रहे हैं, ठीक है, पर भ्रम की अवस्था को बाइंड क्लेम करना प्रार्थनाओं में, जो सब संकित हैं, एक दूसरे पे शंका करते हैं, बहुत सी बातों में पीठ पीछे बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ये सब चल रहा है। ये शंकाओं के कारण है। दुष्ट के हाथ में उनकी कमजोरियां हैं, वो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, बहुत कमज़ोर हैं, वो दया के पात्र हैं। ये सबका ऐसा हाल है। गांव देहातों में तो और बुरी स्थिति है, प्रभु से प्रेम करने के बावजूद भी उनकी मानसिक अवस्था में सामाजिक अवस्था भी है, और ये जात धर्म के चक्कर और आ गए हैं, जिससे वो और पीड़ित होते हैं, और कुटिलता उनके अंदर, क्रूरता आती जाती है। और वो बात जो प्रभु यीशु ने कही, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दीन हैं, वो मत्ती 5 को भूल गए। और ये स्थिति बन रही है आज जो इजराइलियों के साथ बनी थी। इजराइलियों के साथ जो स्थिति बनी थी, अगर हम होशे देखें 1 में, तो होशे नबी को एक वेश्या से शादी करने, व्यभिचारिणी से शादी करने की बात करी, और उसकी जो संतान हुई उसके नाम हुए इज़राइल, लोहुरामा और लोअम्मी। और तू मुझे ये कहेगी, अब ईशी कहेगी, और तुम अपनी बहन को, ये आप पढ़िएगा। पर इसमें 2 बात बहुत मुख्य है जो इजराइलियों ने उस समय परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर, वहाँ के मूर्ति पूजकों के साथ होकर जो उनने करा था, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, तो उसका मतलब था अब मैं तुम पर दया नहीं करूँगा, मैं तरस नहीं खाऊंगा, और यहाँ तक कि न मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। मतलब एकदम अलग कर दिया गया। वो हिस्से को पहचाने। और आज की स्थिति में प्रभु यीशु के साथ हम जो पापी व्यभिचारी थे, उसके लहू से खरीदे गए, और यही 2 काम क्या किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसमें आप शामिल मत होइए इन बातों में कि सिर्फ कहने की बात होगी। जो यीशु ने कहा, कब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कब नहीं त्यागूंगा, ये बात होशे में समझ लीजिए आप कि कब, जब आप सचमुच में उसकी ओर फिरेंगे तो वो आपकी ओर होगा। ये कह देने से और आचरण और चरित्र में वो स्वभाव जो भ्रम के कारण आ गया, उसमें रहने से तो वो कहीं शांति नहीं है। फिर ऐसी जगह पर कहीं आनंद नहीं है। सिर्फ कहना है, मसीही कहलाना है, बस। इन बातों को जब हम इसी लड़ाई और कश्मकश में रहेंगे, यहूदा पर थोड़ी सी नज़र मारिए। यहूदा की पुस्तक जो बहुत साफ साफ कहती है, मैं पढ़ देता हूँ उसमें कि 5 से, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया।
फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीष्म दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। ये उन्हीं के लिए, ये इस बात के लिए। तो कहाँ इस बात को जगह मिलेगी जहाँ पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में 9वां और 10वां पद, जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसे जान लेना जरूरी है, ये साधारण नहीं है। उस स्थिति तक पहुंचने की बात पौलुस कह रहा है, इसे साधारण न समझे। और उसमें 9 से, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। उसके बाद भी क्या कर्मों पर, अपनी बल शक्ति सामर्थ्य पर, वो सब जो शरीर के द्वारा किया जा रहा है, मन के द्वारा किया जा रहा है। मसीह का मन पिछले समय में हमने जाने हैं, अगर वो नहीं है तो मनमानी है। और 9वां पद बहुत अच्छी सी धार्मिकता के लिए बताता है कि अब्राहम विश्वास के कारण वो काम जो उसने किए धार्मिकता गिना गया। विश्वास के काम, उस पर विश्वास के काम, उस पर विश्वास के काम मतलब उसकी आज्ञा मान के जो हम करते हैं, उसको आज्ञा दी गई, उसका पालन किया, वो धार्मिकता कहलाई। आज जब हम प्रभु यीशु को अंगीकार करते हैं मुंह से और मन से मानते हैं, तो ये हमारी धार्मिकता हो जाती है, उद्धार का कारण होता है। पर उसके बाद भी भ्रम की मन की स्थिति में पड़कर कामों पर मनमाना मेहनत करना, उसके द्वारा पाना तो स्वतंत्र हैं। आप सब खूब मेहनत करिए, पर जो चीज प्रभु यीशु ने हमारे लिए करके रख दी, पवित्र आत्मा दे दिया, उसके बाद भी क्या आप धर्मी ठहरना चाहते हैं अपने कर्मों के कारण? तो वो तो घमंड का कारण हो जाएगा, यहां साफ है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मर्म को जानना, उस तमाम दर्द को, उस तकलीफ को। प्रभु यीशु जब गैतसमनी में उनका पसीना लहू बनकर टपक रहा था, तमाम पाप, वो तमाम वेंस तक, अगर हम मेडिकल की भाषा में देखें तो ऐसी परिस्थिति, वो पाप हो गया था उसमें, बल्कि बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं थी। तभी तो लिखा है ना, स्वर्गदूत उसे शक्ति दे रहा था और अपना बल लगाता। तो स्वर्गदूत से मतलब परमेश्वर की योजना के अनुसार जो ऑर्डर्स हैं स्वर्गदूतों के, जिनमें जो नाम बहुत कम लोग जानते हैं, मिकाइल और गैब्रियल तो जानते हैं, रफाइल जानते होंगे, यूरियल जानते होंगे, ये सब जो प्रकाश का है, जो चंगाई का है, ये आप जानते हैं। नहीं जानते तो आज ये समझ लीजिए कि वो ऑर्डर्स हैं जिसमें लूसीफर निकाला गया। लूसीफर के बारे में हमने जान लिया भोर के तारा में। तो उस दर्द को समझना, उसके मर्म को समझना जो प्रभु यीशु ने उठाए, एक छोटा सा दुख या हाथ पैर टूट जाना या कोई कांटा गड़ जाना या किसी हथियार से नुकसान पहुंचा जाना या उंगली का कुचल जाना या ठोकर खा के अंगूठे या नाखून उखड़ जाना, ये दर्द नहीं सहन होता। वो पाप का दर्द, वो भार, एक दुख जब आता है अपना खोने का, तो वो कराहट, कराहना, कलपना कितना कठिन है, जो सारे संसार के लिए कलप रहा है। प्रभु यीशु उस स्थिति में करा रहा है बचाने के लिए कि आत्मा बच जाए। कितनी संवेदनशीलता है वहां पर। उस मर्म को कौन अपने जीवन में ले सकता है? जिसके जीवन में प्रभु यीशु है, सचमुच में जिसके जीवन में भ्रम है, वो सिर्फ कह सकता है। उसका एहसास अकेला कर देता है। संसार का नहीं होता इंसान। संसार में वो लोग हैं जो
संसार से चाहते हैं, आत्मिक कहलाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी भीड़ और सब कुछ दिखेगा, नाना प्रकार की चंगाइयां दिखेंगी जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रही हैं कि बार बार चंगे होने के लिए उसके पास जाना पड़ रहा है, पर प्रभावित है, आत्मा की चंगाई के लिए नहीं है। अपने आचरण को ठीक नहीं करना है, गंदगी करना है, छोटा दिखाना है, अपने आप को बुद्धिमान दिखाना है, और यही सब कर रहे हैं ये लोग, और बहुत गर्व से कर रहे हैं, जबकि अंदर कुटिलता है, मक्कारी बोल सकते हैं, धोखा देने वाली आदत, वो आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही है। ये तो अन्य जातियों से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ये जो सांप की तरह चतुर बनने की बात करी गई है, उससे भी कहीं ज्यादा जहरीले हो गए हैं। इनके दांत वैसे हो गए हैं, इनकी जबानें विश्व भर भी हो गई हैं, भ्रम के कारण, शैतान के कारण। और ऊपर से प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, करते हैं, रखते हैं, वो जाने। पर यहां मर्म की बात आ रही है उस दुख के, भार उठाना। और भार वो उठा सकता है जिसने प्रभु यीशु का जुआ सचमुच में ले लिया है। अपनी बल, शक्ति, सामर्थ्य से, अपने उपासों से भार नहीं उठा सकते। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सब कुछ हमारे लिए प्रभु यीशु ने कर दिया, हम सब के लिए कर दिया। उस भ्रम में ना रहें, हम उसके साथ ईमानदार आज्ञाकारिता में रहेंगे। तो ये बातें जो मर्म को जाननी, वो बोल रहा है मृत्युंजय की सामर्थ तक, मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मर जाना उन चीजों के लिए ज्यादा भला है। मनुष्य की गुलामी से, चटोरी जबान से, लालसा, अभिलाषा, आंखों का और जीविका का घमंड, बड़ी, ये सब कुछ व्यर्थ हैं। प्रभु यीशु के साथ सारी चीजें बहुत अद्भुत है। प्रभु के बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो उनके थे, बहुत खास और विशेष, जिसमें मेरी पत्नी भी थी। जब उसने मांगी थी ये बात, तो यीशु ने कहा मैं क्रूस तो देता हूं उसका, पर दुख नहीं, उसका दर्द नहीं देता, क्योंकि उसका गहरा ये है कि यीशु जीवन में है तो सारा दर्द वो सह लेगा। अगर है तो एक मनुष्य नहीं उठा सकता। मनुष्य में इतनी नहीं है। हम बोलते हैं हम भार उठा रहे हैं लोगों के लिए, प्रार्थनाओं में, उनके दुखों का। सचमुच में कितनी कठिनाइयों में, अलग अलग तरीके से। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये लगे, पर इसके पीछे छिपा हुआ ये है कि उस पर विश्वास सब मजबूती को नज़दीक ला दे। वो सब बातें जो हमको बहुत तकलीफ दे लगती हैं और सोचते हैं कि हम नहीं होंगे, पर अगर ऐसे ही रहे तो सतर्क रहिए। होशे एक बहुत ज़रूरी है, पढ़ लीजिए कि हम वो व्यभिचारी तो नहीं बन गए हैं, और व्यभिचारी के जो फल निकलेंगे तो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। 11वें में लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जी उठने के पद तक पहुंचना, और बपतिस्मा वो क्रिया है मारे गाड़े जाने की और तीसरे दिन जीवित होने की, कि सचमुच में मैं जीवित हुआ क्या। उस बात को, जी उठने को, सचमुच मेरे जीवन में प्रभु यीशु जीवित हो गया क्या। अब मैं नहीं, पर प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, क्या ये हुआ। और अगर नहीं तो फिर वो भ्रम और ये तमाम प्रकार के संसार के जंजाल और पर्दे ये परेशान करेंगे, ये छीनने के लिए आएंगे। और इसलिए कहा गया है कि द्वार पर हर समय वो खड़ा रहता है बाप, कि कब किसको चीर फाड़ करे और खाए। ये डराने की बात नहीं है। और अगर ऐसी ही स्थिति बनती रही, लोहू रामा और लो अम्मी, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसे 4 से पढ़ देता हूँ कि धनुष को तोड़ डालूंगा। वो समय आया था, देखिए आपने, जो तराई है। फिर उसके बाद 6वें में वह स्त्री फिर गर्भवती हुई, तब यहोवा ने उसका नाम लोहू रामा रखने के लिए कहा, और परंतु रख, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी भी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उसका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों के सवारों द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूं। उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। यहूदा का, यहूदियों में से ही चेले निकले, कहीं अलग से नहीं निकले। यहूदा में प्रभु यीशु जिसका हमेशा का राज है, यहूदा का राजदंड कभी नहीं छूटेगा यहूदा से। और हम वो देख रहे हैं
इज़राइलियों के लिए जो कहा गया, एजकेल अगर 16 देखेंगे तो इसमें पाया जाता है कि बड़ी बहन और छोटी बहन, है ना, कि उनके व्यभिचार को बताया गया है। और आज हम छुटकारा पाए हैं उद्धार का, वो बात का, और फिर वही बात कर रहे हैं। क्या इज़राइली हो रहे हैं इस तरह से? क्योंकि यहूदा से उद्धार है और परमेश्वर कह रहा है मैं खुद करूँगा। यहाँ लिखा है परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूँगा। यहाँ सीधे प्रभु यीशु को बताया जा रहा है। और वो हुआ जब दूध छूटा, उसके बाद फिर गर्भवती हुई, कहा लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं। ये नाम और नाम, प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊपर बैठाया गया। पिता ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया, अर्थात प्रभु यीशु के नाम को महत्व दिया। और 2 का शुरू ही अगर हम पढ़ते हैं तो कहा गया इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। ये सब पर एक अलग एपिसोड करना पड़ेगा, पर मैं नाम का बता रहा हूँ और नाम के बहुत से पिछले एपिसोड्स में मैंने बता चुका है। अगर यूहन्ना का हम 3 देखें, उसमें गयुस के बारे में लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ, तीसरी पत्री यूहन्ना की और पहला अध्याय का मैं पहला से पढ़ रहा हूँ। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। गयुस के बारे में कहा गया है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। सत्य की गवाही जब मिलती है जिस पर चल रहा है, क्या आसपास मिल रही कि वो सत्य पर चल रहा है, सचमुच उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका व्यवहार और वो स्वभाव परमेश्वर का, वो नम्रता और दीनता के साथ सच्चाई से दृढ़ है, या डरपोक है? वो प्रकाशित वाक्य के 8 गुण उसमें दिखते हैं क्या, विशेष जो स्वर्ग में नहीं ली जाएंगे? टोने वोने जितने हैं, ये तो डरपोकों का, जो उनसे हाथ मिलाते हैं, जो शैतान की आराधना करते हैं और उनके साथ चलते हैं और उनके साथ उनको मानने वाले भी वैसे हैं, उन झुंडों में रहने वाले भी ऐसे ही हो गए हैं। जो लिखा हुआ है भजन संहिता, अगर हम देखें 100, ये बात तो बार बार लिखी, पर भजन संहिता का मैं पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 115 में साफ लिखा है, ये आँख कान मुंह तो रहता नहीं है, इस पर कुछ भी नहीं रहता, पर वो लोग मानते हैं, वो कुछ शब्द भी नहीं निकाल सकती, फिर भी आराधना पूजा करते हैं उसकी। तो लिखा है 8 में, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। ये जितने भी जैसी वो हैं वैसे हो गए, वो किसी के नहीं, वो इस विशेष भक्तों में हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं उसके उदाहरण हमारे इंडिया में साफ साफ दिख रहा है कि व्यक्ति पूजा कैसे होती है और वो कैसे भगवान बन जाता है, लोगों के लिए कैसे रखा जाता है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले। इसके पहले का पढ़ लेना क्या क्या है। आँख तो रहती है पर दिखता नहीं है, वो सब कुछ, हाँ, और उन सब पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। ये बाहर की स्थिति बोल रहे हैं सिर्फ मूर्ति पूजकों की, पर जिनके अंदर मसीह होते हुए भी ऐसी मूर्तियां बनी हुई हैं, जो अभिलाषा रखे हुए हैं, दुष्ट से हाथ मिलाए हुए हैं, उनके साथी भी वो पूरा गुट भी वैसा ही होगा, वो पूरी मंडली वैसी होनी है। अगर अंधा अगुआ है तो अंधों में काना राजा, वैसे ही तो हो गया। तभी तो यीशु प्रभु ने उस अंधे को गांव के बाहर ले जाकर पूछा कि वो कैसे क्या दिख रहा है, तो बोले वो पेड़ों की तरह चलते हुए दिख रहे हैं, ये पेड़ों की तरह। पर यूहन्ना कितनी खूबसूरत बात करता है गयुस के बारे में कि वो सत्य की गवाही। प्रभु यीशु का जन्म सिर्फ एक बात इस पर बोला गया है कि वो इसलिए हुआ कि वो सत्य की गवाही दे, और सत्य की गवाही का प्रमाण गयुस का यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि लोग उसकी सच्चाइयाँ बता रहे हैं, उसके चाल चलन चरित्र सब कुछ, और वो निश्चित है आनंदित होगा। पर ऐसा हो रहा है क्या? बातें बहुत बात हो रही हैं, सच की गवाही कहाँ मिल रही है? चरित्र की गवाही कहाँ मिल रही है? किसकी है? कौन कह सकता है? मुझे तो आश्चर्य होता है इस सच्चाई को
मसीहों की जगह, विश्वासियों की जगह अन्य जाति ज़्यादा अच्छे से आचरण का आकलन करते हैं, चरित्र का। मैंने सुना है, और खुले हृदय से करते हैं। परमेश्वर की महिमा होती है, और सच्चाई पर वो ही चल सकता है जो इन सब बातों को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने रखा हुआ हूँ, हाँ, इसकी पूरी पूरी और भी पवित्र आत्मा आपको और समझ दे। उन सब काटीली झाड़ियों से, सड़क के किनारे सड़क छाप लोगों से दूर होइए। वो जो घमंड से भरे हुए हैं, अलग होइए। और कहा गया है कि ऐसे लोगों को नमस्कार भी, बाइबल में नमस्कार लिखा है, भी ना करने। क्यों कहा गया ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से संबंध ना रखें जो दूर के कोढ़ हैं, जो आपको आकर निश्चित परेशान करेंगे। अपनी हजारों परेशानियां शैतानियत के साथ आपके साथ आएंगे और आपके पास आएंगे। और इसीलिए कहा गया है कि ठीक है, भला करना उनके साथ, उनकी भलाई हो, प्रार्थना करना, पर अपने हाथ मत जला लेना। ऐसी बहुत सी गवाहियां मैंने प्रत्यक्ष देखी हैं, इतने सालों में जाना है, समझा है। और जो नरक का भागी ही बना हुआ है, उस क्रूरता के कारण उसकी नम्रता, दीनता सिर्फ पेट भरने के लिए बनी हुई है। ये सच्चाइयां आपकी अपनी कलीसिया में, ये जरूरी नहीं कि अगवा ही बोले। भेड़ों के दायित्व वो जो प्रभु यीशु में प्रेम करके आती हैं, उन्हें निडर होना चाहिए। आदर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आप को चेक करके यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से वो तमाम भ्रमों को वो स्पष्ट कर देगा। प्रकाश हर बात को स्पष्ट करता है, और एक साफ साफ ये बातें समझ में आने लगेंगी। पर भार देना सीखें प्रभु यीशु को। वो जुआ लिया होगा तो भार देंगे, कह देने से नहीं। फिर चाल चलन ऐसा होगा, सत्य की गवाही के कारण बनेंगे, और यही उसकी महिमा और प्रशंसा है। बाकी मुंह से बोलने से महिमा महिमा धन्यवाद, कामों से दिखना चाहिए। वो धार्मिकता के काम आपके जीवन से यीशु के साथ दिखेंगे, पवित्र आत्मा की मदद से दिखेंगे, आपकी मेहनत दयानतदारी से नहीं दिखेंगे। सोचते हैं दशमांश दे रहे हैं तो बड़ा एहसान कर रहे हैं, ऐसा कई लोग हैं। बहुत से प्रश्न आए मेरे सामने इस संबंध में, तो अंत में बताते बताते फिर चले जाऊं कि ये सब सुंदर ऐसी बातें आने वाली हैं जो क्रिश्चियन किंग में मिलेंगी, और मजबूती देंगी, साहस देंगी, आनंद और शांति देंगी परिवार में आपके। भूल जाओ कहाँ क्या हो रहा है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा पे सौंपो, न्याय वो करेगा। पर खिड़की, मैं ये खिड़की खुलने की बात कर रहा हूँ, ये खिड़की खुलना, अनुग्रह, खिड़की वो अनुग्रह है। हे अक्षर से दिखाया जाता, 5वां अक्षर है ये हिब्रू में। दानियल ऊपरी कोठरी में, और जो यरूशलेम की तरफ खिड़की खुलती थी उसे खोलता था, तब प्रार्थना करता था, है ना। तो वो खिड़की खुलना जरूरी है। विंडो, आजकल सीक्रेट विंडो आ गया है, और उसमें प्रभु यीशु के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं सामने। ऐसी वेबसाइट है, अभी उसमें मैंने ज़्यादा चेक नहीं करा है, इसलिए मैं उसमें बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसी तरह से मेरे को एक उसमें 2 साल लग गए थे, जिसे पूर्वी चमकती बिजली के नाम से जाना जाता, ये चीन का। और कितना कितना षड्यंत्र और पाखंड फैलाए थे ऐसे ऐसे पंथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। हाँ बिल्कुल, ऑलमाइटी गॉड है वो, अल शदाई है, परमेश्वर है, उस नाम को रख दिया था। तो ऐसी भी चीज़ें आएंगी जिसमें हमको सतर्क होना है। हम धीरे धीरे जाएंगे, निश्चिंता से, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, चाहे कुछ घट रहा हो यीशु के नाम में। पर ये बातें अगर आत्मा उत्साहित करता है, बिल्कुल उस मर्म को जानिए, आप सत्य के गवाही ठहरिए, आप यहूदा क्या कह रहा है पहचानिए। पर ये 2 स्थिति जो बन रही है, लो अम्मी और लोहुरामा, इसमें ना पड़ जाइए। और ये सारा संसार की गतिविधि, चकाचौंध और वो सब सम्मेलन उसी को दिखाते हैं। पर ये सब खत्म होने भी जा रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग टाइम पर उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है। इसे चेक करना है तो usdebate.org पे जाके आप चेक करिए। पर ये खिड़की का बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि विशेष है, खिड़की ही से सारा कुछ है। आप कंप्यूटर वगैरह सब लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं ना,
नाम दिया खिड़की। ये वो खिड़की हमारी तो अनुग्रह की है, और अगर हमारे जीवन में वो खिड़की नहीं खुली है तो क्या खुला है? खिड़की खोलना सीखें। हम आगे जाएंगे कि खिड़कियां कैसे खुलती हैं, तो आपको वो याद आ जाना चाहिए मत्ती 18:18, खोलना और बांधना स्वर्ग से क्या खोलना चाहते हैं। तो ये खूबसूरत तोहफे हैं वचन के, लीजिए, ग्रहण करिए, आगे बढ़िए, लोगों के लिए सत्य के गवाही बनिए।